हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजातियां। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। यह छत्तीसगढ़ की जनजातियों का पहला वीडियो है जो हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियां। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये जनजाति होती क्या है और हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां हैं, इनके बारे में आज हम लोग सामान्य परिचय देखेंगे। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है और ये बताया गया है कि ऐसे मानव समूह या ऐसे लोग जिनका रहन सहन, जिनका सामाजिक परिवेश, जिनका सांस्कृतिक परिवेश हम सामान्य मनुष्यों से हटकर है, अलग है और ये दुर्गम, जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ऐसे लोगों या मानव के समुदाय को जनजाति कहा जाता है जो दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनकी अपनी अलग बोली, अपनी अलग भाषा, अपनी अलग वेशभूषा, अपनी अलग संस्कृति और अपनी अलग एक समाज होती है। यूं कहे कि इनका एक अपना खुद का अलग दुनिया होता है जिसमें ये रहते हैं। अपना खाना पीना, अपना गीत, अपना नृत्य, हर तरीके से ये हम जो सामान्य मनुष्य रहते हैं उनसे हट के ये जीवन यापन करते हैं और दुर्गम एवं जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ियों में निवास करते हैं। ऐसे मानव समुदाय को जनजाति कहा जाता है, जिन जनजातियों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों का सामान्य परिचय यदि हम शुरुआत करें तो सबसे पहले यही देखेंगे कि क्या हमारे संविधान में कहीं पर इसका उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में छत्तीसगढ़ की जनजातियां या यूं कहें कि भारत की जनजातियों का उल्लेख किया गया है। यदि हम छत्तीसगढ़ में जनजातियों के प्रकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं, पाई जाती हैं और यह अलग अलग 161 उप समूह में बटी हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल जनजातियों की संख्या की बात करें तो ये 42 है, जो कि अलग अलग छोटे छोटे उप समूहों में बटी हुई है और इन उप समूहों की कुल संख्या कितनी है तो 161 है। यदि हम छत्तीसगढ़ में एसटी सूची की बात करें तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में है। मतलब देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो जब मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया तो जाहिर सी बात है वहां की बहुत सारी जनजातियां जो छत्तीसगढ़ के सीमा में, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र में पड़े, अब उनको छत्तीसगढ़ की जनजाति कही जाएंगी, तो उनके लिए अधिनियम बना। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में एसटी सूची मतलब जनजातियों की सूची जो है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 में है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। यदि अगले प्रमुख बात पे हम चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र नया रायपुर अटल नगर में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? नया रायपुर अटल नगर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र नया रायपुर अटल नगर में बनाया गया है, जिसकी स्थापना 2 सितंबर सन 2004 को किया गया और यह भारत में 15वें क्रम का जनजाति अनुसंधान केंद्र, ठीक है। डेट याद रखेंगे, डेट कभी क्वेश्चन बन सकता है यहां से, कब है? 2 सितंबर 2004 को क्या बनाया गया जी? छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहां बनाया गया? तो नया रायपुर अटल नगर। क्लियर है। यदि हम नृजाति म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में बना 1972 में और ये बनाया गया जगदलपुर। क्लियर है, ठीक है। नृजाति म्यूजियम छत्तीसगढ़ में बनाई गई 1972 में और स्थापना इसका जो स्थान है वो कहां पे किया गया है? जगदलपुर में। और इसको ध्यान रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा छत्तीसगढ़ में 1972 में जगदलपुर में नृजातीय म्यूजियम की स्थापना की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या देखें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है, जिसमें से लगभग 72 लाख के आसपास, 72 लाख और कुछ, तो 72 लाख के आसपास छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या है।
तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का यदि हम परसेंट वार देखें तो 30.62% जनसंख्या जनजाति की है। मतलब एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा छत्तीसगढ़ में किन लोगों की है तो जनजातियों की। कितना परसेंट यहाँ पे बताया गया है? 30.62%। याद रखेंगे 30.62%। जनसंख्या में क्रम यदि हम देखें कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कितनी जनसंख्या एसटी की निवास करती है, उसके हिसाब से यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का क्रम देखें कि किस जनसंख्या में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, उस हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के क्रम में सबसे ज्यादा है आपका जसपुर में, उसके बाद बस्तर में, उसके बाद रायगढ़ में। जसपुर, बस्तर, रायगढ़। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जनजातियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है जसपुर में, उसके बाद बस्तर में, उसके बाद रायगढ़। देखिए याद करने का बहुत एक मस्त ट्रिक आप लोग याद रख लेंगे। जैसे हम किसी का फैन रहते हैं, है ना, फैन मतलब चाहने वाले, है ना, किसी एक्टर एक्टर, वैसे तो मैं जनजातियों का बहुत ही जबरदस्त फैन हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? जबरा फैन। ठीक है, क्या बोलेंगे? जबरा फैन। तो जबरा शब्द याद रखेंगे, जबरा शब्द से याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? जबरा। ज से जसपुर, ब से बस्तर, र से रायगढ़। ठीक है, तो हम क्या है? जनजातियों के जबरा फैन, है ना जी। ऐसे याद रखना, हम जनजातियों के क्या होते हैं? जबरा फैन। तो जबरा फैन। ठीक, तो ज से जसपुर, ब से बस्तर, र से रायगढ़। तो जनसंख्या में क्रम हमने देख लिया, याद कर लिया, जसपुर, बस्तर, रायगढ़। यदि यहीं पे हम प्रतिशत में यदि बात करें कि परसेंट वाइज जिला का क्रम क्या है, तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक है, क्या बोलेंगे? सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। तो आपको ये बोलना है कि बीजापुर मतलब जो सुक में कौन है? सुख मतलब जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सुख दुख, ऐसे तो सुख में कौन है? तो सुख में कौन कौन है? वैसे ही बीजापुर है वह और रायगढ़ है, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो सुख में कौन कौन है? बीजापुर है और नारायण। तो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। ठीक, सुकमा, तो सुकमा कौन कौन है? तो बीजापुर, नारायणपुर। ठीक, तो सुख में कौन कौन हो गया? बीजापुर और नारायणपुर। यदि जनजाति संख्या का क्रम देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या है गोंड जनजाति का, उसके बाद में कंवर जनजाति का, उसके बाद में उराव जनजाति। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो गोंड जनजाति। गोंड के बाद में है आपका कंवर और उसके बाद में उराव। तो ये 3 फैक्ट जो है आपको याद रखना है। जबरा फैन बनना है, एसटी लोगों का क्या बनना है? जबरा फैन। तो जबरा का मतलब जसपुर, बस्तर, रायगढ़। ठीक, अब सुख में कौन कौन है? वैसा बीजापुर और नारायणपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो गोंड, कंवर एवं उराव। चलिए, तो यहां तक हमने देखा जनजातियों का सामान्य परिचय। ठीक है, क्या देख लिया जी? जनजातियों का सामान्य परिचय। चलिए अब अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। यदि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करें तो कितनी है? तो कुल मिला के देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित 5 है और राज्य सरकार के द्वारा घोषित 2 है। तो टोटल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। अब ये विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होती है? देखो, जनजातियां तो ऑलरेडी पिछड़ी हुई हैं, उनमें भी अति विशेष पिछड़ी जनजाति जो आज भी आदि मानव जीवन पद्धति से जी रही है और उसी के हिसाब से अपना जीवन यापन कर रही है। तो ऐसे जनजातियों को क्या कहा जाता है? विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनके विकास के लिए, संवर्धन के लिए विशेष योजना, विशेष सहायता, विशेष प्लानिंग की आवश्यकता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी टोटल जो 42 जनजाति, उसमें से 7 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है और 2 राज्य सरकार के द्वारा घोषित है। तो 5 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है, उसका हम नाम देख लेते हैं। अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार एवं बिरहो। अबुझमाड़िया, बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार एवं बिरहो। तो ये 5 जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिनकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। ठीक, अब राज्य सरकार की बात करें तो एक है पंडो और एक है भुंजिया। देखिए, अभी हम लोग केवल ये जान रहे हैं कि कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अभी पूरे जनजातियों के बारे में डिटेल से देखना है।
अबुझमाड़िया के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बैगा के बारे में, मतलब हर एक जनजाति के बारे में अपना पूरा डिटेल से पढ़ना है। तो फिलहाल ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी हो गई? 7, जिसमें से 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है और जिसमें से 2 राज्य सरकार के द्वारा घोषित है। समझ में आ गई? चलिए अब इसको याद रखने का एक छोटा सा हम लोग तरीका अपनाते हैं जिससे याद हो जाए। तो आपको क्या बोलना है? छत्तीसगढ़ी में बोलना है। जैसे छत्तीसगढ़ी में बैगा होता है, बैगा, तो बैगा क्या डांस करेगा? कर्मा डांस करेगा। ठीक, तो क्या बोलना है छत्तीसगढ़ी में? एक बैगा है अबुझमाड़ का। कहाँ का? अबुझमाड़। तो अबुझमाड़िया बैगा है, अबुझमाड़िया बैगा है पहाड़ी में करे। अब अबुझमाड़ की पहाड़ियां हमने पढ़ा है नारायणपुर, है ना, अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो अबुझमाड़िया बैगा है पहाड़ी में करे। किसमें करे? पहाड़ी में। तो पहाड़ी में क्या करेगा? कर्मा बिरहोर करेगा। ठीक है, क्या बोलना है? कर्मा बिरहोर। ठीक, चलिए एक बार सुन लेंगे ट्रिक को। क्या बोलना है? अबुझमाड़िया बैगा है पहाड़ी में करे कर्मा बिरहोर। आप भी बोलिए साथ में, क्या बोलना है? अबुझमाड़िया बैगा है पहाड़ी में करे कर्मा बिरहोर। ठीक, लिख लेंगे। मैं यहाँ चलिए जगह बस रहा है तो देख लेता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं? अबुझमाड़िया बैगा है कामा करे जी? पहाड़ी में। पहाड़ी में करे कर्मा बिरहोर। ये ट्रिक आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, 2-4 बोलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 5 पॉइंट। ठीक है, तो अबुझमाड़िया बैगा है पहाड़ी में करे कर्मा बिरहोर। ठीक है, तो अबुझमाड़िया से हो गया अबुझमाड़िया, बैगा से हो गया बैगा, पहाड़ी से हो गया पहाड़ी कोरवा, करे कर्मा तो कर्मा से आपका कमार, बिरहोर से बिरहोर। ठीक है, तो अबुझमाड़िया बैगा है पहाड़ी में करे कर्मा बिरहोर। चलिए, तो ये है आपका केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां। और ये 2 को तो आप कैसे याद रखने? पंडो और भुजिया। पंडो का निवास स्थान देखे तो गरियाबंद, भुजिया का निवास स्थान देखे तो सरगुजा संभाग। ऐसे यदि हम अबुझमाड़िया की बात करें तो बस्तर नारायणपुर, बैगा की बात करें तो बस्तर के क्षेत्र में, यदि कमार की बात करें तो गरियाबंद के कमार, बिरहोर की बात करें तो रायगढ़ क्षेत्र। आगे चल के हम पूरे डिटेल में देखेंगे कौन सी क्षेत्र में निवास करती है, इनकी क्या विशेषता, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक पे हमने किस पे चर्चा किया जी? छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां। तो कितनी हो गई? 7। केंद्र के द्वारा घोषित 5, राज्य के द्वारा घोषित 2। तो हमारा ट्रिक क्या है? अबुझमाड़िया बैगा है पहाड़ी में करे कर्मा बिरहोर। चलिए हम जनजातियों के अगला टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें प्रमुख जनजाति बोली एवं उनके क्षेत्र, इस पे चर्चा करेंगे। तो प्रमुख जनजाति बोली एवं उनके क्षेत्र में देखिए है तो बहुत सारी जनजातियां और सब जनजाति की अपनी अपनी विशेष बोलियां हैं, लेकिन हमको सबको याद नहीं करना है। जो काम की चीजें उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बस्तर अंचल की संपर्क बोली, हम सबको पता है हल्बी, है ना। तो बस्तर अंचल की संपर्क बोली कौन सी है? आपकी हल्बी है। सरगुजा संभाग एवं जसपुर क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे हम कहते हैं सदरी। बहुत ही प्यारा भाषा होता है, बहुत ही प्यारी भाषा होती है, इसको याद रखेंगे। सदरी, सदरी सॉन्ग आपने सुना होगा, है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो सरगुजा क्षेत्र एवं जसपुर क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो है आपकी सदरी बोली। और बस्तर अंचल की संपर्क बोली, संपर्क बोली कहेंगे तो एक आदमी दूसरे व्यक्ति से कैसे कनेक्ट करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, इसकी बात करें तो वो बोली है आपकी हल्बी। और सरगुजा संभाग एवं जसपुर क्षेत्र की बोली जाने वाली बोली सदरी है। सुकमा क्षेत्र में बहुत ही फेमस एक बोली है दोरली, याद रखेंगे। सुकमा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है तो आप क्या बोलेंगे? दोरली, है ना। गाली नहीं देना है किसी को, क्या बोलना है? दोरली बोलना। ठीक है, चलिए चारों याद रखेंगे। बस्तर अंचल की संपर्क बोली हल्बी, सरगुजा संभाग जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली और सुकमा क्षेत्र में आपकी दोरली। इसके अलावा अलग अलग जनजातियों में अलग अलग बोलियां बोली जाती, जैसे गोंड में गोड़ी बोली जाएंगी, है ना। इसके अलावा जैसे हम उराव की बात करें तो उराव में कुड़ुक, यह इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उराव में कौन सी बोली बोली जाती है? कुड़ुक। ठीक, इसके अलावा बैगा में बैगानी, जैसे गोड़ में गोड़ी, है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारी जनजातियां हैं जिनमें अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन आपको इतनी कम से कम ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो अभी हमने छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पहले क्लास में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जनजातियों का सामान्य परिचय देखा। उसके बाद में
छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां, और उसके बाद में हमने देखा प्रमुख जनजाति बोली एवं उनके क्षेत्र। चलिए अब अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे भाषाई आधार पे छत्तीसगढ़ की जनजातियों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। ठीक है।